कीव में अपार्टमेंट को खाली कर रहे हैं लोग। रूसी हमले के बाद अपार्टमेंट्स को हुआ है नुकसान और वो अपार्टमेंट्स किसी भी वक्त और बड़े खतरे का कारण बन सकते हैं और अब धीरे धीरे इन अपार्टमेंट्स को खाली किया जा रहा है। ये बसा बसाया शहर, ये अच्छी खासी एक देश की राजधानी और इस समय ये किसी स्मशान की तरह नजर आ रही है। आप देखिए यहाँ पर गोला बारूद, शेलिंग और इन मिसाइलों के बाद क्या स्थिति बनी हुई है। वो जगह जो तबाह हो गई वो तबाह हो गई, जो आधी तबाह हुई हैं उनके पूरी तरह से ध्वस्त होने का कभी भी खतरा है। लिहाजा वहाँ रह रहे लोग अब ये जोखिम नहीं ले सकते, लिहाजा अपार्टमेंट्स खाली किए जा रहे हैं। और यहाँ पर अब ये पहचानना भी मुश्किल हो गया है कि किस जगह से जो हमला हो रहा है वो असल में सेनाएं एक दूसरे पर हमला कर रही हैं और किस जगह से जो हमला हो रहा है वो किसी सिविलियन की तरफ से हमला हो रहा है। और ऐसे में जाहिर है जो दुश्मन देश की आर्मी है वो उन जगहों को निशाना बनाएगी जिन जगहों से उन पर अटैक किया जा रहा होगा और ऐसे में सिविलियन भी इसकी जद में और चपेट में आ रहे होंगे। इन तस्वीरों को ज़रा ध्यान से देखिए और उसके बाद मेहमानों के वापस चलते हैं समझने के लिए वहाँ के हालात क्या हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी वहाँ के लोगों के ऊपर और अब क्या होने वाला है। ज़ेलेंस्की मुल्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ज़ेलेंस्की अपने घर में ही हैं और अपने पूरे परिवार के साथ हैं। रूस क्या बर्ताव कर सकता है, पुतिन को जानने वाले लोग क्या समझते हैं, वो क्या कर सकते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि एनिमी नंबर 1 इस समय ज़ेलेंस्की है उनके लिए, तो क्या बर्ताव उनके साथ हो सकता है, क्योंकि अब तो ये वक्त की बात लग रही है कि कीव पर पूरी तरह रूस के नियंत्रण का ऐलान हो जाएगा। अब जरा ये समझने के लिए चलते हैं राकेश सर, ये इसको कुछ फोर्स ही कर पा रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये युद्ध है, ये युद्ध चल रहा है, ये अभी इर्रेगुलर वॉरफेयर की तरफ आगे बढ़ेगा। बिकॉज उन्होंने पहले कहा गया था कि यूक्रेन ने तकरीबन 3 लाख लोगों को कुछ हालत तक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी और अभी और मोलोटोव कॉकटेल बनाने की और इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है रशियन फोर्सेस के लिए कि अगर ये इर्रेगुलर वॉरफेयर बन जाए, ताकि घर घर की लड़ाई हो, अर्बन वॉरफेयर हो, शहरों की लड़ाई हो। वहाँ के तो वो तो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के तो गांव भी वेल डेवलप्ड है, तो वो लड़ाई के लिए रशियन आर्मी शायद तैयार नहीं होगी। बिकॉज वो एक डिफरेंट तरह का युद्ध है, वो एक अफगानिस्तान की तरह का युद्ध है। तो वो लड़ाई बढ़ने से उसमें जान माल का नुकसान भी ज्यादा है। तो मेरा विचार में कि अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला कि हम बात करेंगे और हम मिन्स्क में बात करना चाहते हैं, तो शुरू की जाए बातचीत, वॉर को छोड़ा जाए। पब्लिक को क्यों नुकसान दिया जा रहा है और क्यों कैजुअलिटी की जा रही है? बोलिए, सरेंडर करने की बात नहीं है, बातचीत करने की बात है कि आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं हमारा देश न्यूट्रल रहे, हमारा देश रशिया और नेटो के बीच में तटस्थ रहे? तो ये कोई खास चीज नहीं है, इसके बारे में वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों ही चीजें सर, ये दोनों ही चीजें विचार करने की हैं और इतिहास इससे क्या सबक ले सकता है। एक पावरफुल जो देश है उसको खतरा समझ में आ रहा है अगर उसके बगल में एक ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आकर ऑपरेट करने लगता है जो उसको दुश्मन समझता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये वो उस संप्रभु देश की चॉइस नहीं है? एक सॉवरेन कंट्री ये तय नहीं कर सकती क्या कि उसके हित में क्या है क्या नहीं? इसी एक बड़े सवाल के साथ यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारे मेहमानों का मैं यहाँ धन्यवाद करूंगा, लेकिन ये तमाम अपडेट्स TV9 भारतवर्ष बैटलफील्ड पर जान हथेली में लेकर जुटा हुआ है, लगा हुआ है आप तक खबरें पहुंचाने के लिए। और इसलिए क्योंकि इन सब घटनाओं का हर किसी पर छोटा या बड़ा फर्क पड़ने वाला है दुनिया भर में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।